स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की क्लास में। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वह कौन से ऐसे कारक हैं जो समूह समग्रता को प्रभावित करते हैं। और इस क्लास में हम बात करेंगे कि समूह समग्रता का क्या प्रभाव होता है। यानी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि समूह समग्रता किसके द्वारा प्रभावित होती है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो समूह समग्रता है उसका समूह पर या समूह के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है इफेक्ट ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस या समूह समग्रता का प्रभाव। समाज मनोवैज्ञानिकों ने यह देखने की कोशिश की कि जब समूह में समग्रता अधिक होती है तो उसका क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पर समूह समग्रता के 4 प्रभाव बताए गए हैं, जिसमें पहला है सदस्यों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर मेंबर्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर समूह की समग्रता अधिक है, यानी समूह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनकी जो मांगें हैं उनकी पूर्ति होती है, तो समूह उन सदस्यों पर अपना प्रभाव भी दिखाता है और सदस्य उस प्रभाव का सम्मान भी करते हैं, क्योंकि सदस्यों की जो मांगें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो रही है। दूसरा पॉइंट है आत्मसम्मान। जब समूह में समग्रता अधिक होती है तो उनके सदस्यों में सुरक्षा की भावना अधिक होती है तथा उनमें चिंता की मात्रा कम होती है। यानी समूह की समग्रता अधिक होगी, समूह जो है वह सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो जब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनका सम्मान होता है, उनके विचारों को माना जाता है तथा कोई भी निर्णय में उनकी सलाह ली जाती है, तो इससे क्या होता है कि जो सदस्य हैं उनमें एक सुरक्षा की भावना विकसित होती है और उनकी जो चिंताएं हैं वो कम होती है। और इसका परिणाम यह होता है कि सदस्यों द्वारा समूह में सहभागिता बढ़ती है तथा उनका आत्मसम्मान भी अधिक ऊंचा होता है। और जिस समूह में समग्रता कम होगी उसके सदस्यों में असुरक्षा की भावना रहेगी और वह चिंता अधिक करेंगे, क्योंकि अगर समूह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वह वहाँ से जाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, और जिसके परिणाम स्वरूप उनमें चिंता के भाव भी उत्पन्न होंगे। और जहाँ पर चिंता होगी, जहाँ पर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, वहाँ पर आत्मसम्मान हो ही नहीं सकता। समूह की उत्पादकता। समूह की समग्रता का प्रभाव समूह की उत्पादकता पर पड़ता है। सामान्यतः लोग ऐसा समझते हैं कि यदि समूह में समग्रता अधिक होती है तो उसकी उत्पादकता भी अधिक होती है, लेकिन समाज मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययन से यहाँ पर पता चला कि इन दोनों चरों में, जो समूह समग्रता है और समूह की उत्पादकता है, इन दोनों में जो संबंध है वह सीधा नहीं है बल्कि शर्तबद्ध है। उसमें एक कंडीशन लगी हुई है, और वह कंडीशन क्या है कि यदि समूह का मानक ऐसा है जिसमें अधिक उत्पादकता पर बल दिया गया है तो अधिक समग्र समूह होने की उत्पादकता अवश्य ही होगी। परंतु यदि समूह का मानक अधिक उत्पादकता को निरुत्साहित करने का है, डिस्करेज करने का है, तो वैसी परिस्थिति में समूह समग्रता अधिक होने पर भी उत्पादकता अधिक नहीं होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि समूह समग्रता तो है, समूह सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, उनका सम्मान कर रहा है, उनके विचारों को मान रहा है, लेकिन अगर उस समूह में यह मोटिवेशन ही नहीं है कि हमें अपने समूह की जो उत्पादकता है, जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री क्या कर रही है, जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, वह अपने सदस्यों को, अपने कर्मचारियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, तो सभी जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पर काम करना चाहेंगे ही, यानी समग्रता अच्छी है। लेकिन अगर वहाँ पर
उनको ये मोटिवेशन मिलता ही नहीं है कि हाँ हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है। तो समूह समग्रता अधिक होने के बाद भी जो उत्पादकता है वह अच्छी नहीं होगी। लेकिन समूह समग्रता अच्छी है और इसके साथ साथ जो कर्मचारी है उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह और अच्छा काम करें और कंपनी को आगे लेके जाए। तो इससे क्या होगा कि समूह समग्रता भी अच्छी है, समूह का उत्पादन काफ़ी अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं समूह समग्रता के माप की, कि हम कैसे ग्रुप कोहेसिवनेस या समूह समग्रता को माप सकते हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों ने समूह समग्रता को मापने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। और आज के टाइम में भी समूह समग्रता को मापने के लिए कोई एक वैलिड स्केल नहीं है जिस पर सभी समाज मनोवैज्ञानिक एक मत से सहमत हो, यानी जिसको सभी ने एक्सेप्ट किया हो, ऐसा कोई स्केल अभी तक बना नहीं है। लेकिन कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने समग्रता को मापने के लिए 7 पॉइंट स्केल जैसे रेटिंग मापनी का निर्माण किया, जिसमें सदस्य संपूर्ण समूह के प्रति अपनी आकर्षणता को व्यक्त करते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी समूह का सदस्य है तो उस व्यक्ति का समूह के बाकी सदस्यों के बारे में क्या राय है, वह कितना बाकी सदस्यों के प्रति अट्रैक्टिव रहता है, इसको हम जानते हैं। और इसके बाद हम इसके आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण करके समग्रता की माप करते हैं। कुछ दूसरे समाज मनोवैज्ञानिकों ने समग्रता को मापने के लिए प्रत्येक सदस्य का रेटिंग प्राप्त करके उसकी औसत दर ज्ञात की और इसी औसत दर के आधार पर उन्होंने समूह समग्रता की माप की। यहाँ पर क्या हुआ कि जो समूह के प्रत्येक सदस्य का दूसरे सदस्य के बारे में क्या राय है उसको जाना गया और फिर उसका एक एवरेज निकाला गया और उस एवरेज के आधार पर यह बताया गया कि इस समूह में जो समग्रता है वह कितनी है। आजकल समूह समग्रता की माप मोरेनो की समाज मितीय विधि के द्वारा भी किया जा रहा है। इस विधि में सदस्यों से उन व्यक्तियों का नाम गुप्त रूप से पूछा जाता है जिनके साथ वह समूह के लिए उपयोगी क्रियाकलाप में भाग लेना चाहते हैं। जैसे अगर एक हम क्लास के समूह की बात करें तो उसमें प्रत्येक बच्चे से, प्रत्येक स्टूडेंट से यह पूछा जाता है कि आप इस क्लास में किस बच्चे के साथ काम करना चाहते हैं या किस बच्चे के साथ आप पढ़ाई करना पसंद करते हैं। और यदि अगर जो बच्चे हैं वह अपने समूह के सदस्य का नाम न लेकर किसी दूसरे समूह के सदस्य के बच्चे का नाम लेते हैं कि हम इसके साथ पढ़ना चाहते हैं या इसके साथ काम करना चाहते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस समूह की जो समग्रता है वह कम है। और दूसरी तरफ यदि अधिक से अधिक सदस्य अपने ही समूह के अन्य सदस्यों के नाम लेते हैं तो यह समझा जाएगा कि जो समूह समग्रता है वह काफ़ी अधिक है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि समूह समग्रता का प्रभाव क्या होता है और हम समूह समग्रता को कैसे माप सकते हैं।